हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कमिश्नर नवदीप रिंवा ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, ओपीडी का किया निरीक्षण, दवाओं के स्टॉक का भी किया निरीक्षण, मरीजों से की बातचीत। निरीक्षण में डॉक्टर व कर्मचारी मिले अनुपस्थित, फार्मासिस्ट मिले अनुपस्थित, ब्लड बैंक के इंचार्ज मिले अनुपस्थित। डॉक्टर कर्मचारियों व नर्सों को सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश, यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश। डॉक्टर या कर्मचारी के बाहर जाने पर विजिट रजिस्टर पर करें एंट्री। निरीक्षण तो अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है। और अभी ओपीडी देखा मैंने, बाकी भी व्यवस्थाएं देखेंगे। और ओपीडी में ज़्यादातर कमरों में डॉक्टर मौजूद मिले और पेशेंट्स भी थे। एक दो में डॉक्टर नहीं थे, वो बताया गया कि ओटी में थे, बाद में वो भी आ गए डॉक्टर साहब। उनको कहा गया कि ओपीडी के टाइम में ओपीडी में रहे, और अगर डॉक्टर नहीं है तो फिर कमरा खुला नहीं रहना चाहिए, जिससे लगे कि डॉक्टर बैठे हैं। और कुछ मरीजों से बात की गई, जिन दवा वितरण का काम देखा तो दवा मिल रही थी। कोई ऐसा प्रकरण अभी नहीं आया कि बाहर की दवा लिखी गई हो, और कोई किसी मरीज़ ने भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। और कुत्ता काटने की जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन का स्टॉक देखा गया, उसके वितरण की व्यवस्था देखी गई, रजिस्टर देखा गया, और फार्मासिस्ट किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो ओपीडी की व्यवस्था संतोषजनक है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, वो बता दी गई है डॉक्टर यहाँ के सीएमएस साहब को। बाकी अभी और बाकी निरीक्षण चल रहा है। कमिश्नर साहब यहाँ पर उसके लिए शासन को लिखा जाएगा ताकि यहाँ पोस्ट डॉक्टर हो जाए और उनके सीएमओ के अधीन या ईडी के अधीन अगर कोई तो इसको ही यहाँ पर अटैच करवा दें, यही काम हो जाएगा। इसलिए इस पर अभी हम लोग रिव्यू करेंगे, दोनों सीएमओ सीएमएस साथ बैठ के, कि क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है और कैसे उसको बेस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लोड को देखते हुए, पेशेंट लोड को देखते हुए। सर यहाँ ये कमी हो, देखते हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे हम लोग। थैंक यू। भगवान परशुराम जी के शुभ जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गर्भगृह स्थल पर विजय पताका फहराकर श्री रामलला को नवीन वस्त्र धारण कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी के निर्मित त्रिलोक्य विजय बंगला ब्रह्मसत्र महानुष्ठान का श्री गणेश किया जाएगा। जानकारी देते हुए महानुष्ठान के संयोजक पंडित कल्कीराम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्मित विगत 8 वर्षों से चल रहे धार्मिक आयोजन के प्रति महानुष्ठान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को साक्षी मानकर नवीन पोशाक अर्पित करने के बाद ही महानुष्ठान का श्री गणेश किया गया। और अब तक किया गया सभी धार्मिक महानुष्ठान महादेव जी की असीम कृपा से सिद्ध भी हुआ है। धर्म नगरी श्री अयोध्या जी में लगातार बिना प्रकार का कोई सहयोग लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों की सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन एवं दिव्य चिर यौवन की प्रार्थना के साथ निस्वार्थ भाव से एक वृद्ध धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 दिवसीय विदेश यात्रा से पूर्व आज ब्रह्म मुहूर्त में भगवती पीताम्बरा का आवाहन कर विशिष्ट यज्ञाहुति का कर्म भी संपादित किया गया। रमजान उल मुबारक के महीने का अंतिम अशरा चल रहा है। सोमवार को आखिरी रोज़ा भी मुकम्मल हो गया। ईद उल फितर का त्यौहार नज़दीक आने पर सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ईद के लिए मुसलमान समाज के लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। बाजार में भीड़ उमड़ने के साथ ही खरीदारी में भी तेजी आ गई है। 30 रोज़े के बाद आने वाली ईद का त्यौहार का अपना अलग ही महत्व है। मुसलमान समाज के लोग ईद को लेकर खास तैयारियां करते हैं। घर में त्यौहार पर विशेष खान पान के इंतज़ाम के साथ नए कपड़े पहनते हैं। ईद की खुशियों को लेकर नई ड्रेस खरीदने के लिए महिलाएं और लड़कियों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। नए कलेक्शन को युवा वर्ग पसंद कर रहा है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए ड्रेस को बनाया जा रहा है। शहर के चौक रिकाबगंज चौराहे स्थित दुकानदारों पर खरीदारों की भीड़ पहुंच रही है। ग्राहक लोकल और ब्रांडेड दोनों ही श्रेणियों के कपड़े खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ बाजार में कई प्रकार की सेवइयां भी मिल रही हैं, जिसकी खरीदारी खूब हो रही है। ईद है, शॉपिंग करने आए हैं। ईद में कैसी तैयारियां हैं और क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने आए हैं और तैयारी हो रही है ईद की। बहुत खुशी हुई है।
जो है कोरोना था, कोरोना आपकी नहीं है, तो कैसा आपके रहेगा त्यौहार आपका? अच्छा रहेगा, क्या अच्छा त्यौहार रहेगा। क्या नाम आपका है? हैं? नाम क्या है आपका? सीमा। मुझे सबको ईद मुबारक हो। 2 साल के बाद अब ईद अच्छी हो रही है। हम चाहते हैं हर साल सबको ईद मनाएं और हर साल हम मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सब लोग मिलके, दोनों वाले मिलके ईद में सहयोग करें। ईद की कैसी तैयारियां ईद की तैयारियाँ अच्छी हो रही है। क्या नाम आपका? सवाली। रमजान उल मुबारक के महीने का अंतिम अशरा चल रहा है। सोमवार को आखिरी रोज़ा भी मुकम्मल हो गया। ईद उल फितर का त्यौहार नज़दीक आने पर सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ईद के लिए मुसलमान समाज के लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। बाजार में भीड़ उमड़ने के साथ ही खरीदारी में भी तेजी आ गई है। 30 रोज़े के बाद आने वाली ईद का त्यौहार का अपना अलग ही महत्व है। मुसलमान समाज के लोग ईद को लेकर खास तैयारियां करते हैं। घर में त्यौहार पर विशेष खान पान के इंतज़ाम के साथ नए कपड़े पहनते हैं। ईद की खुशियों को लेकर नई ड्रेस खरीदने के लिए महिलाएं और लड़कियों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। नए कलेक्शन को युवा वर्ग पसंद कर रहा है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए ड्रेस को बनाया जा रहा है। शहर के चौक रिकाबगंज चौराहे स्थित दुकानदारों पर खरीदारों की भीड़ पहुंच रही है। ग्राहक लोकल और ब्रांडेड दोनों ही श्रेणियों के कपड़े खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ बाजार में कई प्रकार की सेवइयां भी मिल रही हैं, जिसकी खरीदारी खूब हो रही है। कल ईद है, शॉपिंग करने आए हैं। ईद में कैसी तैयारियां हैं और क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने आए हैं और तैयारी हो रही है ईद की। बहुत खुशी हुई है। जो है कोरोना था, कोरोना आपकी नहीं है, तो कैसा आपके रहेगा त्यौहार आपका? अच्छा रहेगा, क्या अच्छा त्यौहार रहेगा। क्या नाम आपका है? हैं? नाम क्या है आपका? सीमा। मुझे सबको ईद मुबारक हो। 2 साल के बाद अब ईद अच्छी हो रही है। हम चाहते हैं हर साल सबको ईद मनाएं और हर साल हम मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सब लोग मिलके, दोनों वाले मिलके ईद में सहयोग करें। ईद की कैसी तैयारियां ईद की तैयारियाँ अच्छी हो रही है। क्या नाम आपका? सवाली। देश के कई प्रांतों के सांसद व राज्यसभा सांसद का डेलीगेशन अयोध्या दौरे पर रहा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार सहित 19 प्रदेश के सभी सांसद मौजूद रहे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के साथ रामलला जन्मभूमि परिसर भी पहुंचे, जहां श्री रामलला की आरती में शामिल हुए, तो वहीं मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखा। इस दौरान इनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं रामनगरी अयोध्या पहुंचे राजस्थान के राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने बताया कि हम लोगों के अयोध्या आने का उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की समिति अध्ययन के दौरे पर हैं, जिसको लेकर हम लोग फील्ड में भी जाकर देखते हैं कि वास्तव में क्या कार्य हो रहा है। आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी व श्री रामलला का दर्शन करने आए हैं, जो भारत की मूलभूत संस्कृति है। यह पूरे देश को बांधती है। आज पूरे देश से लोग आए हुए हैं। यह अनेकता में एकता का भाव का संदेश लेकर जाएंगे। देखो, उद्देश्य है कि हमारे ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो समिति है वो अध्ययन के दौरे पर है। तो अब ये देखते हैं कि जाकर के फील्ड में भी देखते हैं कि वास्तव में क्या काम हो रहा है। और आज चूँकि अयोध्या नज़दीक है और अयोध्या में रामलला और उसमें हनुमानगढ़ी के ऊपर हम आए हैं, तो इसके लिए हमें कि ये भारत की मूल संस्कृति है जो पूरे भारत को बांधती है। और ये हनुमान जी उनके राम भक्त थे और उसी के कारण से उनके द्वारा पहले हमने अब हनुमान जी की पूजा की है, उसके बाद में रामलला जी के वो दर्शन होंगे, तो एक सुखद अनुभूति होगी। और ये पूरे देश के लोग जो आए हैं तो उनको एक कहेंगे कि अनेकता में एकता का भाव लेकर के, भगवान राम का भी यही था कि वो पूरे कहीं भी हो, किसी भी भाषा में हो, लेकिन वो सबके देव स्वरूप रहे हैं और रहेंगे। अयोध्या में कहाँ कहाँ जाना होगा? बस आज हमने एक किया, उसके बाद में नहीं जाना। रामलला का दर्शन सर पूरा। देश में चलने वाले लाउड स्पीकर विवाद को लेकर बिहार सांसद रमा देवी ने मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जाने के मामले को उचित बताया है। महाराष्ट्र सरकार पर तीखी प्रक्रिया करते हुए उद्धव ठाकरे को राक्षस बताया।
सांसद रमा देवी ने कहा है कि आज सभी का लाउड स्पीकर उतर रहा है। लाउड स्पीकर बजाकर अजान देना या हनुमान जी का गुणगान करना यह एक अलग तरीका था, लेकिन एक सोच होती है। जिस प्रकार से सुबह 4 बजे भोर में साधना पर बैठते हैं तो अजान की भी आवाज़ आती है और रामधन की भी आवाज़ आती है, जिस कारण हम लोगों को साधना में थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोग कहीं और पहुँचे रहते हैं, यह आवाज़ थोड़ा डिस्टरबेंस करती है। और यदि आज लाउड स्पीकर उतर रहा है तो सभी का उतर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भक्ति प्रेम से और दिल से होती है, ना कि चिल्लाकर होती है। बिहार की सांसद रमा देवी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख के उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि बहुत से लोग अपनी कुर्सी को पकड़ने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन जो राम के अनुयायी हैं, जो यह काम कर रहे हैं, भक्त लोग श्री राम की शरण में रहकर प्रजा की भलाई के लिए सोच रहे हैं और वन में जाकर जिस तरह से राक्षस को मारने का काम किया है, उसे यह जो राक्षस पैदा हो गए हैं वह भी भाग जाएंगे। वहीं कहा कि हम लोग अच्छे काम करके गंदे कामों को दबा सकते हैं, ना कि हम लोग भलाई करके तीर लेकर घूम रहे हैं। बिहार सांसद रमा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमान बताया है, तो वहीं बिहार की सांसद रमा देवी ने रामलला को चांदी का राम दरबार भेंट किया और रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से सांसद रूबरू हुई। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग पावरमेंट कमेटी के नेतृत्व में देश भर के 19 सांसद समेत 25 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि सबका लाउड स्पीकर उतर रहा है। और देखिए, लाउड स्पीकर बजाकर अजान देना या गुणगान करना हनुमान जी का, ये एक अलग तरह की तरीका थी। लेकिन एक सोच होता है, जैसे 4 बजे भोर में हम लोग साधना में बैठते हैं तो अजान की भी आवाज़ आती है और रामधुन की भी आवाज़ आती है, तो वो हम लोग का साधना में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम लोग कहीं और पहुँचे रहते हैं और ये आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो अगर लाउड स्पीकर उतर रहा है तो सबों का उतर रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि सभी खुश है। क्या ठीक है, भक्ति प्रेम से होती है, दिल से होती है, ये न कि चिल्ला के होती है। ये तो अलग बात है, वो तो सोच है अपना कुर्सी को पकड़ने के लिए लोग करता है। और ये राम के अनुगामी जो काम कर रहे हैं, जो राम भक्त लोग हैं, वो सोचते हैं कि राम किस तरह कष्ट सहकर प्रजा के भलाई के लिए सोचे, वन में जाकर किस तरह राक्षसों को मारने का काम किए। उसी तरह जो राक्षस पैदा ले लिया है उसको तो जाएगा ही। तो हम लोग अच्छे काम करके उनके काम जो गंदे काम को दबा सकते हैं। हम लोग भाला तीर लेकर नहीं घूम रहे, हम लोग एक ही आर्म्स नहीं लिए, लेकिन हमारे भगवान हमारे तीर धनुष लेकर चलते थे। दुर्गा माँ जब राक्षसों का विनाश की तो बहुत सारे उनके हाथ में आर्म्स है, बहुत है, हर चीज है। लेकिन हम लोग प्रेम के भूखे हैं, वो अलग बात है, उनका अलग बात है। उनका सोच में थोड़ा गड़बड़ी है, सोच ठीक हो जाएगा, सब बात ठीक हो जाएगी, अच्छा होगा। हम लोग आए हैं तो अच्छे काम के लिए आए हैं और संदेश भी जा रहा है कि जो हर आदमी को राम भक्ति करना चाहिए। राम भक्ति नहीं, राम के चले हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके विचार से सहमत रहना चाहिए। वो भी प्रजा की भलाई करने के लिए आए, हम भी प्रजा की भलाई करने के लिए आए। तो हम लोग वोट के द्वारे आए हैं। वो राजतंत्र के राजा का बेटा राजा बने थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वन में जाना पड़ा, तो शहर से चले गए कुर्सी छोड़कर। उसी तरह हम लोग अपने काम के लिए आए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी छोड़ देंगे, अगला युवा को कहेंगे सौंप देंगे, तुम ज्यादा लड़ोगे, ज्यादा अच्छा करोगे। उद्देश्य यही कि हम लोग भक्ति भाव से आए हैं, उनसे सीख लेने आए हैं। हनुमान जी जो अभी हम लोग लगभग 25 सांसद उपस्थित हुए हैं और हम लोग साथ साथ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का कमेटी को लेकर आए हैं। और जब सामाजिक न्याय में हर स्थिति को कहाँ क्या हो रहा है उसका देखने का हमारा फर्ज बनता है। हमारे सभी सांसद इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम कुछ देखें और भाग्य है, सौभाग्य है कि आज हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी का विशेष रूप से दर्शन कर रहे हैं। और हमारे समाज के बहुत सारे लोग आए, ये खुशी में कि रमा देवी आई हैं यहाँ पर, और इनका एक विश्वास है कि यहाँ पर जो आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। तो हम लोग अपने इच्छा समाज के लिए, देश के लिए रखते हैं। ये
हम लोग आए हैं हनुमान जी से, जिस तरह भक्ति भाव उनको राम जी के चरणों में था, उसी तरह भक्ति भाव हम लोग अपने देश के लिए करते हैं। और उसके सबसे बड़ा हनुमान हमारे अभी बोलने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो बहुत भाव तो यही है, ये इनका है क्योंकि ये हमारे द्वारा करवा रहे हैं, इनके मन की इच्छा है कि मैं रमा देवी के यहाँ से वहाँ पर करूँ, और क्या, मैं सबकी इच्छा पूरा करती हूँ, छोटे और बड़े लोगों का। ये तो पूछने पर होगा, बताइए जी। ये तो गुजरात की है, ये हमारे भरतपुर की है, उड़ीसा की है। बोलते जाओ, अपना बोलते जाओ। आज इस प्रकार से माहौल तो बहुत ही अच्छा है, जो विकास का कार्य हो रहा है। राम भक्ति, अनुरक्ति, अनुभव, सोच, ज्ञान, यश, जस जो मिलने वाला होता है, वो कर्तव्य काम करने वाले को होते हैं, जो कमाई आम जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।